कल आप लोगों ने क्या पढ़ा था? कल आप लोगों ने कल वाली क्लास में क्या पढ़ा था सर? हाँ, ईपीएस कैलकुलेशन तो हमने पहले ही देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर का सिनेरियो लिया, डेट के अलग अलग केसेस लिए और हमने वहां पे ईपीएस पर कैलकुलेशन किया। और फिर हमने देखा कि यार ईपीएस में चेंज हो रहा है, उस चेंज के कुछ रिजल्ट हमने फाइंड आउट भी किए, यार ऐसा क्यों हो रहा है, कॉजेस फाइंड आउट किए थे। फिर मैंने आपको कहा था इसके ऑब्जर्वेशन आपको लिखवाऊंगा और मैंने आपको पीडीएफ भी शेयर किया था। कुछ बच्चों ने लिखा भी और कुछ को मैंने मना भी कर दिया, मैं कहा ठीक है रहने दो। हाँ जी, ऑब्जर्वेशंस जिसमें आप फर्स्ट केस में लिखेंगे, केस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। केस फर्स्ट जो आपने लिया ऑल इक्विटी वाला केस था। अपना क्वेश्चन क्या था? 10 लाख की कैपिटल थी, 10 लाख कैपिटल अपन रेज करने के बारे में सोच रहे हैं। 15% अपन कमाएंगे उस पर ईबीआईटी, पेन से ठंड ना लग जाए। टैक्स रेट 30% और फेस वैल्यू कितना है शेयर का? 100 रुपए। फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए। हाँ जी, तो फर्स्ट केस में जब आप अगर पूरे 10 लाख रुपए इक्विटी से रेज करते हैं तो आपका ईपीएस क्या आया था? 10.5। तो हम यहां लिख देते हैं इफ वी यूज ओनली इक्विटी, इफ वी यूज ओनली इक्विटी देन ईपीएस इज 10.5। ओके, ये तो एक बेसिक केस लिया जहां पे अपन सारा का सारा पैसा अगर इक्विटी से रेज करें तो क्या होगा हमारा ईपीएस। फिर हमने लिया केस, हाँ जी, केस टू। केस टू यहां पर हमारा ईपीएस क्या आया था? केस टू क्या था पहले ये तो जान लो। सर इक्विटी 5 लाख और डिवेंचर भी क्या था? 5 लाख। मतलब 10 लाख रुपए जो हमको रेज करने हैं उसमें हमने ये सोचा कि यार 5 लाख इक्विटी से रेज करते हैं और 5 लाख डिवेंचर से रेज करते हैं। और रेज जो करेंगे उसमें भी क्या, डिवेंचर का रेट क्या था? 10%। और इस केस में हमारा ईपीएस बढ़कर कितना हो गया था? 14 हो गया था। मैं कहा अच्छा ये 14 क्यों हुआ? 10.5 से 14 क्यों हुआ? इसके बारे में अब हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि आखिर ये 14 क्यों हुआ 10.5 की जगह। तो लिखो ईपीएस, ईपीएस ₹14 यहां पर इज हायर देन केस वन, जहां पर ईपीएस कितना था? जहां पर ईपीएस था 10.5। ओके, पहले तो मैंने ये लिखा कि यार यहां पर ईपीएस है ना 10.5 से ज्यादा आ रहा है। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है आपको नोट्स में दे रखा है वैसे। वी आर अर्निंग, एक तो हमने कॉलम बना दिया वी आर अर्निंग कि हम कमा क्या रहे हैं, एक कॉलम बना दिया वी आर पेइंग, हम पे क्या कर रहे हैं। वी आर अर्निंग एंड वी आर पेइंग बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। कल मैंने आपको सिखाया था लैंग्वेज बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स को यूज करना। मैंने कहा था कि देखो जी ये इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट आपका रेट क्या था डिवेंचर्स का? 10% ना। दैट मीन्स मैं इसे कहूंगा 10% क्या? बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स क्यों बोलूंगा पता है? याद आया कि देखो अगर मैं ऑल इक्विटी यूज करता हूं तो मेरे को टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 45,000। और अगर मैं डिवेंचर का यूज कर रहा हूं तो मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है 30,000। तो मेरे को डिवेंचर यूज करने के कारण 15,000 का क्या हुआ? टैक्स सेविंग हुआ, हुआ ना। तो मैं क्या कहूंगा, वैसे तो मेरे को इंटरेस्ट का कॉस्ट 50,000 का आ रहा है, बट 15,000 का क्योंकि टैक्स सेविंग हो रहा है इसलिए देखा जाए तो इंटरेस्ट का नेट कॉस्ट कितना है? 35,000। तो जो नेट कॉस्ट होगा उसे हम बोलेंगे आफ्टर टैक्स, और उससे पहले टैक्स के सेविंग को कंसिडर किए बिना जो कॉस्ट आएगा उसको बोलेंगे बिफोर टैक्स। ओके, तो 10% मुझे क्या आ रहा है? बिफोर टैक्स आ रहा है। और मैं कमा कितना रहा हूं सर? मैं कमा रहा हूं 15% बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट मीन्स जो कमा रहा हूं वो बिफोर टैक्स कमा रहा हूं 15%। ओके, मतलब मैं जो कमा रहा हूं 15%,
और पे कर रहा हूं कितना 10% बिफोर टैक्स। कंपैरिजन बराबर वालों में होता है ना, तो बराबर मतलब दोनों कमा रहे हो और जो पे कर रहे हो वो दोनों बिफोर टैक्स कंपेयर करो, या फिर दोनों क्या कंपेयर करो आफ्टर टैक्स कंपेयर करो। और आफ्टर टैक्स के लिए तुमको क्या करना होता है, कभी भी किसी भी अमाउंट को आफ्टर टैक्स बनाना हो तो उसको 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर लो, टी फॉर टैक्स रेट। तो यहां पर क्या होएगा, हाँ जी 15 हम कमा रहे थे, अगर मैं इसको आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करूं, टैक्स रेट कितना था 30%, दैट मीन्स मैं कितना कमा रहा हूं 10.5%, और पे कितना कर रहा हूं सर 10, इसको आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 7%। देखा था ना कल 7% अपन ने, दिस वन 35,000 इज द 7% ऑफ द 5 लाख। 5 लाख रुपए की डिवेंचर थे, उसका 10% तो 50,000 होता है, 7% 35,000 होता है। 35,000 कैसे आया था, आफ्टर कंसिडरिंग टैक्स सेविंग, आफ्टर कंसिडरिंग टैक्स सेविंग। ओके, तो या तो बिफोर टैक्स देख लो या आफ्टर टैक्स देख लो। बिफोर टैक्स देखा मैंने, कहा यार कमा 15 रहा हूं, पे 10 कर रहा हूं, फायदा है। आफ्टर टैक्स देखा मैंने, कमा 10.5 रहा हूं और पे 7% कर रहा हूं, फायदा है। आएगा दोनों में सेम रिजल्ट, कभी दोनों में अलग अलग रिजल्ट नहीं आएगा, मैं तो सिर्फ टर्म्स समझा रहा हूं। ओके, अच्छा अब तुम बताओ केस 2 के बाद 2A, तुमने ठीक लगा लिया, कोई बात नहीं, तुम वैसे कर लेना। केस 2A, यहां पर क्या आ रहा है ईपीएस तुम्हारा, सर यहां पर हमारा केस 2A के अंदर ईपीएस आ रहा है 12.6 आ रहा है। अभी भी सर 10.5 से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। अच्छा 14 से कम हुआ, इसका तो हमको लॉजिक पता है कि सर पहले 10% डिवेंचर थे, अभी 12% डिवेंचर है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो इसलिए ईपीएस भी डाउन हो गया। बट 10.5 से क्यों ज्यादा आ रहा है अभी भी, हमको वो देखना। बेस, हाँ केस 1 से ज्यादा क्यों आ रहा है, तो मैं यहां लिख देता हूं ईपीएस 12.6 is higher than केस 1, जहां पर ईपीएस कितना है अपना 10.5 है, अभी भी उससे ज्यादा आ रहा है, क्यों, बनाओ वी आर अर्निंग वी आर पेइंग, वी आर अर्निंग वी आर पेइंग। वी आर अर्निंग वी आर पेइंग। हाँ बिफोर टैक्स की बात करूं अगर मैं, तो मैं कमा रहा हूं कितना 15%, 15%, और पे कितना कर रहा हूं इस बार 12%। हाँ जी, इस बार जो डिवेंचर्स मैंने यूज किए थे वो 12%, देख लो केस 2A के अंदर 12% डिवेंचर दिस वन। तो मैं कमा रहा हूं 15 और पे कर रहा हूं 12, अभी भी 3% की सेविंग है कि नहीं है। ये 3% जो आपने बचाया वो किसकी पॉकेट में जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स की पॉकेट में जाएगा, तभी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग पर शेयर क्या हो गया है, बढ़ गया है। ओके, और यही चीज अगर आप आफ्टर टैक्स में देखना चाहो तो आफ्टर टैक्स कितना, सर वही इन दोनों को आफ्टर टैक्स कर दीजिए। 10.5% आप कमा रहे हैं, और 12 को अगर मैं आफ्टर टैक्स करूं तो 8.4%। ओके, कमा रहा हूं 10.5 और पे कर रहा हूं 8.4, कमाने से जितना पे कर रहा हूं उससे ज्यादा कमा रहा हूं, तो जो सेविंग हो रही है वो किसकी पॉकेट में, इक्विटी शेयर होल्डर्स की पॉकेट में, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स का ईपीएस क्या हो गया है, बढ़ गया है। केस 2A, कोई प्रॉब्लम दिव्यांशु, क्या हो गया, हाँ वही तो पूछा हूं, क्या बता रहे थे, अच्छा अच्छा केस 2B, हाँ वो थोड़ा फर्क है, वहां मैंने पहले प्रेफरेंशियल्स ले रखे हैं अपने वो, अच्छा अच्छा एक ही बात है। वो एक्चुअली क्या होता है, मैं इसलिए इसको इंटू 1 माइनस टी करता हूं, क्योंकि माइनस या तो आपने किया होगा 15 माइनस 30% ऑफ 15, ऐसा लिखा गया, हाँ उसको लिखने के बजाय ये लोग क्या करते हैं बुक्स में, अपन ऐसे ही शो करते हैं इंटू 1 माइनस टी, इसलिए अपन ऐसा आदत करना। नाउ ईपीएस केस 2B के अंदर ईपीएस कितना है,
ओके 10.5 ये रहा केस 2B जहां पे 15% डिबेंचर यूज किया गया और यहां पर हमारा ईपीएस आया था 10.5. EPS 10.5 is just equal to केस 1. अरे यहां पर केस 1 के बराबर क्यों आया? केस 1 में भी EPS 10.5 था, यहां पर भी 10.5 था. यस वी आर अर्निंग 15%, वी आर पेइंग 15%. तो डिवेंचर होल्डर के पैसे पे तो जो कमाया वो सारा तो उन्हीं को दे दिया. हाँ डिवेंचर होल्डर के पैसे पे जो कमाया वो तो सारा उन्हीं को दे दिया. 15% कमाया और 15% ही डिवेंचर है. इसका मतलब इनसे अपने को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हुआ, इसीलिए हमारा ईपीएस एज इट इज वही रह गया जो केस 1 का था ऑल इक्विटी वाले का. ओके आफ्टर टैक्स की बात कर लूं. हाँ अब तुमको लग रहा होगा सर बार बार आफ्टर टैक्स क्यों करवा रहे हैं, काम आएगी चीज. आफ्टर टैक्स 10.5 10.5. ओके नाउ केस लास्ट वाला केस 2C. केस 2C यहां पर आपका ईपीएस क्या हुआ 9.8 हो गया और यहां पर जो डिबेंचर्स से पैसा रेज किया था वो 16% रेट वाले हैं. ओके तो ईपीएस 9.8 is lower than केस 1 और केस 1 में जो हमारा ईपीएस था वो था 10.5. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वी आर अर्निंग, जो हम कमा रहे थे वो रेट थी 15% बिफोर टैक्स और जो हम पे कर रहे हैं इन डिवेंचर होल्डर्स को वो पे कर रहे हैं कौन सी रेट से 16% से. दैट मीन्स हम डिवेंचर होल्डर्स को कितना परसेंट ज्यादा दे रहे हैं 1% ज्यादा दे रहे हैं. उनके पैसे पे कमाया 15 और दे रहे हैं उनको 16. तो ये किसके पॉकेट से जा रहा है? ये इक्विटी शेयर होल्डर की पॉकेट से जा रहा है. इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स का ईपीएस क्या हो गया है डाउन हो गया, हाँ कम हो गया. सर आफ्टर टैक्स देखें क्या? बिफोर टैक्स को इंटू 1 माइनस टी कर दीजिए, आफ्टर टैक्स आ जाएगा 11.2%. ओके ठीक है 1 माइनस 0.3 मतलब 0.7, 0.7 मतलब 70%. ओके बन गया सर. सारे केसेस बना दिए हमने, ये वाले तो इक्विटी और डिबेंचर वाले तो. अब क्या करें? अब कुछ और केस बनाते हैं. चलिए देखिएगा, लिख लिया क्या सब लोगों ने यहां तक? ओके अब हम चलते हैं केस 3. पीडीएफ देनी नहीं चाहिए, हाँ बच्चे ऐसे फ्री हो जाते हैं कि हाँ छोड़ो, घर पे लिखनी पड़ती है ना, यहाँ पे तो मजे करें बातें करें. और मेरे हाँ मुखार विंद से जो इतने मधुर शब्द निकलते हैं ना वो उसको मिस कर देते हो तुम लोग. मुखार विंद, विंद अरविंद जैसा होता है ना. सर थोड़ा टाइम चाहिए लिखने के लिए. हाँ गोपाल हाँ लिख लीजिए, हो जाए तो डन बोलने का. वैसे मैं खुद बहुत धीरे धीरे लिखता हूँ. हाँ हर चीज आराम से बोलते हुए 4 बार बोलते हुए. डन. ओके मोनिका. प्रॉफिट तो सबको कमाना है.
अच्छा, सब में कमा रहे हैं, ठीक है, डन। ओके मोनिका, भावना, ओके यश, हाँ जी। तो सिंपली हमने ऑब्जर्व किया केस 1 से कंपेयर करते हुए कुछ नई चीज सीखी कि ऐसा यार लॉजिक से ऐसा क्या हो गया कि इनका ईपीएस बढ़ गया, तो वो लॉजिक से हमने देखा कि इस वजह से ऐसा हुआ। ना अब हम बात करते हैं, केस आगे बढ़ाते हैं। केस 3, केस 3 जहां पे हम क्या लेते हैं, इक्विटी 50% ले लेते हैं और ले लेते हैं क्या, 10% प्रेफरेंस शेयर्स। 10% प्रेफरेंस शेयर कितना, 50%। 10% प्रेफरेंस शेयर 50%। हाँ वही वही क्वेश्चन चल रहा है, 10 लाख रुपए, वही क्वेश्चन चल रहा है। केस 3A, अगर हम वही 10 लाख रुपए ऐसे रेज करें, 5 लाख रुपए इक्विटी से और 5 लाख रुपए 10.5% प्रेफरेंस शेयर से, अगर हम वही 10 लाख रुपए ऐसे रेज करें, 5 लाख इक्विटी से और 5 लाख 12% प्रेफरेंस शेयर से, 5 लाख 12% प्रेफरेंस शेयर से, हाँ जी 5 लाख 12% प्रेफरेंस शेयर से। तो अब इन तीनों केसेस में आपको ईपीएस बताना है अगेन, फिर ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हुआ। तो ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स एट द रेट 30%, दैट इज आफ्टर टैक्स, लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, दैट इज हितेश अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और इसे हम डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स y, तो हमारे पास आ जाएगा ईपीएस x डिवाइडेड बाय y, x डिवाइडेड बाय y। ओके, ईबीआईटी वही, टोटल कैपिटल पे आप क्या कमा रहे हो सर, टोटल कैपिटल है 10 लाख, लिख लो, हाँ लिख लो, आराम से लिख लो। हाँ जी बढ़े आगे। तो 3 केसेस हैं, हाँ रुक जाता हूं, केस 3A, केस 3B, सॉरी 3A और 3B। अपने अपने फोन वाइब्रेट पे रख लें, वाइब्रेट पे रख लें, है ना। किसी की रिंगटोन अच्छी नहीं हुई ना, मैं बाहर फेंक दूंगा उसको, ठीक है। और ये एप्पल की रिंगटोन बिल्कुल अच्छी नहीं है, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल अच्छी नहीं है। चलो देखो, फीलिंग जेलस मी, हाँ नहीं मैं फालतू पैसे वेस्ट नहीं करता, ओके। टोटल 10 लाख थी कैपिटल, 50-50% मतलब 5-5 लाख के इक्विटी और प्रेफरेंस, एक इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपए। हाँ जी, अभी ईवीआईटी कितना आएगा बोलू सर, वही 10 लाख पे कितना कमाओगे, 15%, बोले तो 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। इंटरेस्ट कितना जाएगा,
प्रेफरेंस होल्डर्स को कितना इंटरेस्ट देंगे बोलो? हाँ अमाउंट बताओ, प्रेफरेंस होल्डर्स को कितना इंटरेस्ट दोगे? 50,000 देंगे, 0 देंगे, ये बोल रहा है इंटरेस्ट देंगे ही नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस होल्डर्स को इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, प्रेफरेंस होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है ना, इंटरेस्ट नहीं देंगे। हाँ ऐसे पकड़ लेता हूं मैं कभी कभी। सर ये यहां नहीं देंगे, ओके मोनिका, आगे भी नहीं देंगे, इंटरेस्ट तो नहीं देंगे, डिविडेंड देंगे मोनिका। ओके तो इंटरेस्ट कितना? प्रेफरेंस शेयर्स के केस में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट अमाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि प्रेफरेंस होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। पीबीडी कितना? 1,50,000। ओके सर। अच्छा मुझे बताओ टैक्स कितना? 45,000, 45,000 एंड 45,000। मुझे ये बताओ किसी भी तरह का तुमको कोई टैक्स सेविंग हुआ? नहीं सर, केस 1 में भी हमारा 45,000 का ही टैक्स बन रहा था, और अभी केस 3A और 3B में भी 45,000 का ही टैक्स बना। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं, सुनना इंपॉर्टेंट चीज, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है उसकी वजह से किसी तरह का कोई टैक्स सेविंग नहीं होता? तो क्या मैं हाँ, इतना ब्रिलियंट कैसे हुए तुम? हाँ तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो डिविडेंड की जो कॉस्ट है वो आफ्टर टैक्स है? यस मैं ये बोल सकता हूं कि जो डिविडेंड की कॉस्ट है वो 10%, 10.5 और 12 वो क्या है? आफ्टर टैक्स। जैसे डिवेंचर्स में मैंने क्या बोला? बिफोर टैक्स बोला, उसको अपन ने आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट किया, बट दीज आर ऑलरेडी आफ्टर टैक्स। ओके भावना, ओके सब ईपीएस निकाल दिया भावना ने, ठीक है भावना। ओके नाउ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, हाँ ये लिख देते हैं हम। पहले मैं 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर से रेज किया था, 5 लाख का 10% कितना? 50,000, और फिर 5 लाख का 10.5% कितना? 52,500, फिर 5 लाख का 12% कितना? 60,000, और ये था 1,05,000। क्या हो गया? नहीं ठीक है कोई ना, मैं ज्यादा बड़ा ही नहीं करूंगा, नजर लग जाती है। 1,05,000 माइनस 50,000 कितना आएगा? 55, दूसरे में 52,500, तीसरे में 45,000, 45,000 हाँ जी। ओके हाँ ठीक है आगे बढ़ते हैं। बच्चे ने पूछा सर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कैसे निकाला? तो मैंने कहा देखो जी टोटल कैपिटल कितनी थी? सर टोटल कैपिटल थी 10 लाख, ये रही, और अगर 10 लाख का 50% तुम बोले तो 5 लाख इक्विटी से रेज कर रहे हो, तो 5 लाख किससे रेज कर रहे हो? प्रेफरेंस शेयर से। तो 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000, और 5 लाख का 10.5% 52,500, 5 लाख का 12% कितना? 60,000। ये आ गया हमारे पास इतेश, और इतेश को हम कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना? 5 लाख इक्विटी से पैसा रेज किया था, एक शेयर 100 रुपए का था, इसलिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए हैं? 5,000 हो गए हैं। नाउ डिवाइड कर दीजिए, ईपीएस 11 ओके और 9। 5,000 कैसे आया? कल जैसे आया था ना वैसे ही आया, नालायक। पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये 5,000 कैसे आया? तुम नहीं आई थी तुम भी कल? हाँ पहले ये बताओ ये 5,000 कैसे आया, फिर वो कैसे आया वो भी मैं बता दूंगा। 10 लाख का 50-50% हो रहा है ना, दैट मीन्स 5 लाख इक्विटी से और 5 लाख प्रेफरेंस से। अब 5 लाख इक्विटी से रेज किया, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, एक शेयर 100 रुपए का, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 5 लाख डिवाइडेड बाय 100, 5,000। ओके नाउ अब हमने देखा ईपीएस 11
जो हमारा बेस केस था, केस 1, उससे ज्यादा आया। फिर दूसरे वाले में 10.5 ही रह गया और तीसरे वाले में डाउन हो गया। तो ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा ना कि क्यों हुआ। तो देखो केस ऑब्जर्वेशन में अगेन ऑब्जर्वेशन केस कौन सा 3, यहां पर आपका जो ईपीएस है, ईपीएस इक्वल्स टू 11 है, इज हायर देन केस 1 जहां पर आपका ईपीएस था 10.5। क्या मुझे कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहां मेरा ईपीएस 11 क्यों आया? क्योंकि हम 10% पे कर रहे हैं और 15% कमा रहे हैं, ऐसा? मैंने पूछा कि हमारा यहां पर ईपीएस 11 आ रहा है और जो केस 1 था वहां पे 10.5 आ रहा है। केस 1 मतलब ऑल इक्विटी वाला। तो वहां से यहां पे हमारा ईपीएस बढ़ा क्यों? तो प्रेफरेंस शेयर नहीं था। तो प्रेफरेंस शेयर तो 3A में भी है, 3B में भी है। डिविडेंड कम रेट है, ओके मोनिका। हाँ इंटरेस्ट नहीं है तो अच्छा एक बात बताओ, ये इसमें भी तो नहीं है 3B वाले में, इसमें तो ईपीएस कम हो गया। वो तो ठीक है, फर्स्ट वाले में प्रेफरेंस नहीं है, सेकंड इनमें प्रेफरेंस है। तो प्रेफरेंस है तो एक बार तो बढ़ गया और एक बार कम हो गया, ऐसा क्यों? बोलने में नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ मेरे कान तो वहीं छोड़ रखे थे मैंने, जो तुमने बोला था वो। हाँ चलो बोलो। ओके सुनो, क्या वाकई हम उसको इस चीज को भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं? वी आर पेइंग, वी आर अर्निंग, वी आर अर्निंग, वी आर पेइंग। चलो चेक करते हैं, वी आर अर्निंग, वी आर पेइंग। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पैसे पे हम क्या कमा रहे हैं और क्या उनको पे किया जा रहा है? मुझे बताओ क्या कमा रहे हो आप लोग? सर हम 15% कमा रहे हैं बिफोर टैक्स, याद आया? 15% ईबीआईटी बिफोर टैक्स। हाँ सर हम 15% कमा रहे हैं बिफोर टैक्स, तो लिख दो बिफोर टैक्स अर्निंग 15% बिफोर टैक्स। और तुम लोग पे क्या कर रहे हो केस 3 के अंदर? 10% प्रेफरेंशियस, 10%। हाँ प्रेफरेंशियस, इट इज आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स? आफ्टर टैक्स, ओके। इसका मतलब हाँ, इसका मतलब मैं आफ्टर टैक्स पे कर रहा हूं कितना? 10%। क्या मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि एक तो बिफोर है और एक आफ्टर है, और कंपैरिजन तो बराबर वालों में होता है। हाँ जी, तो अब क्या करें? यस, इस आफ्टर टैक्स को आप क्या कर दीजिए, बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे आएगा? 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। यस, किसी भी अमाउंट को अगर बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना हो तो उसे 1 माइनस टी से डिवाइड कर दिए, और रटने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला है। हाँ रटने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता हो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जैसे फॉर्मूला होता है पीबीटी इंटू 1 माइनस टी। किसी भी अमाउंट का अगर आफ्टर टैक्स निकालना हो तो उसे क्या कर दीजिए, 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यही अगर मैं शफल करके ऐसा फॉर्मूला बना सकता हूं क्या, आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी इक्वल्स टू पीबीटी। राइट साइड में जो 1 माइनस टी मल्टीप्लाई में था वो लेफ्ट में लेके गया तो क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। दैट मीन्स अगर मुझे बिफोर टैक्स फाइंड आउट करना है तो 1 माइनस टी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल, ये सब जगह एप्लीकेबल। तो यहां पर भी मेरे को बिफोर टैक्स निकालना था तो 10 डिवाइडेड बाय कर दिया मैंने 1 माइनस टी। बताओ आंसर कितना आया? 14.2857114। बस, हाँ इतना कैलकुलेटर बहुत है। कहने का मतलब मैं कमा रहा हूं 15% और पे कर रहा हूं
14.285714%। फिर भी कुछ ना कुछ सेविंग तो हो रही है। जो कुछ बच रहा है वो किसके लिए बच रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बच रहा है। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स का अर्निंग्स क्या हो गया? स्लाइटली बढ़ गया, हल्का सा बढ़ गया है। ओके, और आफ्टर टैक्स भी कंपेयर कर लो। 15 को आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करो, 1 हाँ इंटू 1 माइनस 0.3 दैट इज 10.5। तो मैं कमा रहा हूं 10.5 और पे कर रहा हूं कितना? 10। क्या कमा रहा हूं? ओके। केस 3A में आप खुद ऑब्जर्व करके बताओ सर 10% आफ्टर टैक्स कैसे हुआ? यश, यही तो मैंने बताया था कि आफ्टर टैक्स कैसे हुआ। मैंने कहा था, कहानी यहां से स्टार्ट हुई थी। मैंने कहा जब आप प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेज कर रहे हो तो आपको टैक्स कितना देना पड़ रहा है यश? 45,000 देना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या आपको किसी तरह का कोई टैक्स सेविंग हुआ यश? मैंने कहा नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? यहां पर भी केस 1 में भी मैं 45,000 का टैक्स दे रहा था और प्रेफरेंस शेयर यूज करने पर भी मेरे को 45,000 का टैक्स देना पड़ रहा है। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर यूज करने पर मेरे को किसी तरह का टैक्स सेविंग नहीं हुआ। डिविडेंड देने पर मुझे किसी तरह का टैक्स सेविंग नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा ये जो 10% जो रेट है ना डिविडेंड का, ये नेट कॉस्ट है। 10% आ रहा है, इसमें किसी तरह का कोई टैक्स सेविंग, तो नेट कॉस्ट को क्या कहा जाएगा? आफ्टर टैक्स कहा जाएगा। नेट कॉस्ट को क्या कहा जाएगा? आफ्टर टैक्स। टैक्स सेविंग है ही नहीं। ठीक है जी, अब आया यश समझ में तुमको? ओके हाँ जी, चलिए नेक्स्ट केस 3A बताइएगा। हाँ जी, इक्वल आ रहा है, क्यों? EPS इज इक्वल्स टू 10.5। आप चेक करेंगे तो केस 3A के अंदर आपका दिस वन 10.5 आ रहा है EPS, और केस 1 में भी आपका क्या था? इतना ही था, जस्ट इक्वल टू केस 1, दैट इज EPS इक्वल्स टू 10.5। हाँ जी, ऐसा क्यों हुआ? लिखो वी आर अर्निंग वी आर पेइंग। हाँ, जितना कमा रहे हैं वो तो सारा का सारा उन्हीं को दे दिया। उनके हिस्से पे जो कमाया वो सारा का सारा उन्हीं को दे दिया। बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स, एंड आफ्टर टैक्स मैंने कहा कमा क्या रहा हूं? 15% बिफोर टैक्स। पे क्या कर रहा हूं प्रेफरेंस होल्डर्स को? 10.5 दैट इज आफ्टर टैक्स। तो या तो किसी को आफ्टर टैक्स में बदल दो या किसी को बिफोर टैक्स में बदल दो कंपैरिजन करने के लिए। तो अपन दोनों ही कर देते हैं। 10.5 को बिफोर टैक्स में कन्वर्ट किया, 15 आ गया, और 15 को आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट किया, 10.5 आ गया। दैट मीन्स मैं 15 कमा के 15 पे कर रहा हूं। प्रेफरेंस होल्डर्स के पैसे पे आफ्टर टैक्स मैंने 10.5 कमाया और उनको पे भी कितना कर रहा हूं? 10.5 ही कर रहा हूं। ओके, इसका मतलब उनके पैसे पे जो कमाया जा रहा है वो तो उन्हीं को दे दिया जा रहा है। इसका मतलब इक्विटी शेयरहोल्डर्स को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हुआ। इसलिए उनका ईपीएस वही रहा जो ओनली इक्विटी वाले केस में था। ठीक है, ओके, सिर्फ दिमाग चलवा रहा हूं मैं तुम्हारा और कुछ नहीं। हाँ, ब्लास्ट हो जाएगा। केस 3B लास्ट वाला ना, इसके बाद नहीं है। EPS 10.5 इज लास्ट वाले में कितना है? 9 इज लोअर देन केस 1। अरे वाह, सबको पता चल गया अब तो। और रट गया ना तुमको? हाँ, वी आर अर्निंग वी आर पेइंग। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पैसे हम वैसे टोटल कमा रहे हैं और उनको पे कितना कर रहे हैं? वी आर पेइंग टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स। हाँ जी, हम क्या कमा रहे हैं? 15% कमा रहे हैं बिफोर टैक्स EBIT, और पे क्या कर रहे हैं? 12%, दैट इज आफ्टर टैक्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड रेट होता है वो आफ्टर टैक्स होता है। मतलब सर हमने एक दो चीजें सीख ली।
डिबेंचर होल्डर्स या लोन पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बिफोर टैक्स होता है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड रेट दिया जाता है वो आफ्टर टैक्स होता है। और कोई तुमसे लॉजिक पूछे क्यों, तो बोलना कि इंटरेस्ट की वजह से टैक्स सेविंग होता है, इसलिए उसको आफ्टर टैक्स में कंसिडर बाद में किया जाता है। वो जो रेट दे रहे हैं हम लोग, जो ब्याज दे रहे हैं 10% दे रहे हैं मान लीजिए, वो क्या है, विदाउट कंसिडरिंग टैक्स सेविंग है, उस पर अपने को टैक्स सेविंग होगा, इसलिए उसको आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और इस पर किसी तरह का कोई टैक्स सेविंग होता नहीं है, ये नेट कॉस्ट है, इसलिए ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है। तो कभी भी एफएम के अंदर तुमसे कोई पूछे तो मात नहीं खाना कि क्यों हुआ क्या हुआ, दो चीजें उसको बता के आ जाना। चलो 12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.3 कितना आएगा? ओके 8 10 पॉइंट 12 को कर दिया तुमने। अर्निंग्स तो हर बार सेम आ रहा है, वही बिफोर टैक्स और वही आफ्टर टैक्स, कोई ना। तो अभी आप यहां पर कमा क्या रहे हो 15, और प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को दे क्या रहे हो 17.14% दे रहे हो, तो किसकी पॉकेट से जा रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर्स की पॉकेट से जा रहा है, अपनी पॉकेट से जा रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स की पॉकेट से जा रहा है, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स का ईपीएस क्या हो गया? डाउन हो गया। नक्की? चलिए तो आज के लिए हाँ जी इतना ही। ओके डन, कल करेंगे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस।